नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है धौलपुर जिले की, जिसने एक सामान्य परिवार से निकलकर वो मुकाम हासिल किया है, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों की ज़िंदगी गुज़र जाती है और आगे का जो सफ़र है, वो लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं प्रधान पंचायत समिति सैंपऊ दुष्यंत बघेल, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में प्रधान के पद को सुशोभित किया है पंचायत समिति सैंपू को लेकर। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका जो सफ़र इतनी कम उम्र में प्रधान बनना और बन कर के लोगों के बीच में जाना, लोगों से जुड़ना, मतलब लोगों को दिखाया है कि प्रधानी का पद वास्तविकता में उसकी जो अहमियत है वो क्या होती है। प्रधानी तक का जो सफ़र और जो शुरुआत आपकी जहाँ से हुई, वहाँ से लेकर के और अब तक का जो सफ़र रहा है आपका, कैसा रहा? आपको जो ये सफलताएँ मिली हैं, वो किस तरीके से मिली? कहाँ से आपने अपनी जो करियर की शुरुआत की राजनीति में आने के लिए? क्योंकि आपके जो परिवार की बात करें, तो शायद मुझे जहाँ तक मालूम है कि राजनीति से दूर-दूर तक कोई नहीं था, लेकिन किस तरीके से आपका ये सफ़र अब तक का रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका चैनल के माध्यम से चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलना हो रहा है। शुरुआत जब मैं शुरुआत में पढ़ता था, 9th क्लास में था, तो एक संगठन बहुत विद्यार्थियों में छात्रों के लिए और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित विद्यार्थी परिषद संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसमें मैं पढ़ रहा था, यदि सदस्यता लेकर के धौलपुर ज़िले से एक टीम आई थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने सदस्यता ग्रहण की और विद्यार्थी परिषद में काम करने का जो तरीका है, राष्ट्र सेवा की भावना और समाज में जो पहुँच कर जो एक सेवा भाव है, वो मैंने 2 साल, 3 साल लगातार उसमें कार्य किया और मुझे विद्यार्थी परिषद ने नगर मंत्री सैंपू के रूप में यहाँ अ, दायित्ववान कार्यकर्ता मुझे बनाया और उससे सीख कर के जैसा कि संघ की शाखाओं में आपको हमेशा मिलता है कि राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र के लिए समर्पित रहना और सेवा भाव वो है, वो शुरू से मुझे विद्यार्थी परिषद ने दिया, संघ की शाखाओं में मुझे मिला और उसके बाद में मैं लगातार 4 बार विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री रहा सैंपऊ। उसके बाद अ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष मुझे सैंपऊ बनाया। और उसके बाद में कई महत्वपूर्ण पदों पर मैंने युवा मोर्चा में भी कार्य किया। उसके बाद में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर, उसके बाद जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर। उसके बाद में कई जो आयोजक वो थे अभियान, उनके संयोजक, सह-संयोजक के रूप में मैंने कार्य किया और मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और ओबीसी मोर्चे का जिलाध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया। उसके बाद में प्रधान पद पर यहाँ शोभित किया और आगे भी ऐसे ही सेवा भाव है लोगों के प्रति, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से अहम एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे भागीरथी लाल शर्मा जी हों, उनका एक मुख्य उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको लाभ कैसे हो, उसको आगे कैसे लेकर के आएँ। तो उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसी आशा है कि आगे आगे भी हम कार्य करेंगे और महत्वपूर्ण हमारा विज़न है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी कोई कोई भी पद दे सकती है, इसी को लेकर के अगर अपन बात करें, तो क्या आपको लगता है कि आप प्रधानी के पद के वास्तविक लायक थे या आपको बिठाया गया है? ये तो देखिए कार्यकुशलता को लेकर के एक महत्वपूर्ण सवाल है आपने किया है। इसमें एक बीच में एक पॉइंट होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से निकल कर के गया और वास्तव में वो क्षमताएँ हैं कि नहीं। हर किसी के जीवन में कोई न कोई मोड़ आते हैं और हर किसी को
कोई ना कोई मौका मिलता है, उस मौके को बनाना, वो उस व्यक्ति के हाथ में होता है। और उस मौके को बना करके और उसको स्थापित करना, उसको सही साबित करना, अपने आप को साबित करना, अपने आप को स्टैंड रखना, वो उसके खुद के हाथ में है। हमें भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक समझा, एक छोटे से परिवार से निकल कर के मैं आया और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी धौलपुर में और प्रधान तक बनाया। तो अब मैं अपने आप को साबित कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अब आगे भी उनको लगेगा, तो आगे भी देखेंगे क्या होता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इन्होंने जो प्रधान बनने के बाद लगातार पंचायत समिति क्षेत्र में दौरे किए हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है और जो एक युवा के तौर पर जो अच्छा हो सकता है, उसको अच्छा करने का लगातार प्रयास हो रहा है। इसमें कोई अपन दोहराई नहीं कर सकते और एक और सवाल है आपसे कि जो आप बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। फिलहाल की अपन बात करें तो धौलपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का जब दौरा हुआ तो उस सभा में उन्होंने एक बड़ी बात कही धौलपुर के लिए कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का जो काम है धौलपुर में धरातल पर उतारा है उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में। लेकिन धौलपुर की जनता कहीं न कहीं इस बात से कहीं न कहीं नाराज़ है कि 2000 करोड़ का काम विकास हुआ है, तो धौलपुर में वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? धौलपुर की हालात अपन देखें, शहर की भी हालात देखें तो सड़क जर्जर पड़ी हुई है, बिजली, पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं उतनी अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी क्योंकि पिछले जब से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री धौलपुर आए हैं, उसके बाद में यही चर्चा चल रही है। तो मेरा मानना ये है कि क्या केवल देखो विकास कार्य को देख कर के सड़क, सीसी, खरंजा, नाली ये तो विकास कार्यों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी तो कार्य होते हैं, वो भी तो विकास की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। पिछले देख कर के अब अब उन्होंने कहा 2000 करोड़, 2000 करोड़ से ऊपर तक का विकास धौलपुर जिले में हुआ है और वो कार्य प्रगतिरत है और वो चल रहे हैं। तो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ इसमें हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले किया था वित्तीय वर्ष में, अब 10-10 करोड़ का है। और उसके बाद में सीधा-सीधा पैकेज मैं आपको बताऊँ ये पढ़ के सुना रहा हूँ। 710 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी जो काली तीर जल प्रदाय योजना जो पहले घोषणा की गई थी, उसमें 710 करोड़ रुपए का घोषणा की गई थी और उसमें निविदा आमंत्रित भी हो चुकी हैं। अब ये 154 करोड़ रुपए की 64 लाख रुपए की लागत से एनएच 123 एनएच 11 भी धौलपुर में बाईपास सड़क का निर्माण चल रहा है। 131 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से एनएच 44 से एसएच 2 है धौलपुर में बाईपास सड़क निर्माण की डीपीआर तैयार हो चुकी है, वो भी कार्य पूर्ण जल्दी हो जाएगा। और उप तहसील कोलारी जो सैबू पंचायत समिति में आता है, उसके बाद में ये 1 करोड़ रुपए की लागत से समौला पोखर से खड़गपुरा रोड तक की पक्की सड़क के निर्माण कार्य प्रगति है। 950 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीपुर परियोजना वो है वो प्रगति वो काम चल रहे हैं। ये निविदा इसकी आमंत्रित हो चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पास ऑन रिकॉर्डेड है। पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में सिविल ब्रांच नवीन और ये 10-10 करोड़ रुपए के अभी दिए दिए गए हैं। और 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट के अटल प्रगति पथ अभी निर्मित किए जाएँगे। तो ये कई चीज़ हैं, अब मैं गिनाऊँगा तो अब बहुत समय लग जाएगा। अब इन 2-3 इनको ले लीजिए, ये तो 2000 करोड़ तो यही हो गए। ज़्यादा यही तो नहीं यही गिनाऊँगा। जो शब्द थे, जो आप कह रहे हैं कि गिनाऊँगा तो शाम हो जाएगी। यही शब्द उस महिला समूह सभा को इन्होंने संबोधित किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर मैं गिनाऊँगा कामों को, विकास को धौलपुर के 2 साल में तो शाम हो जाएगी। लेकिन धौलपुर की जनता तो सिर्फ़ वो दिख रहा है जो सर्विस रोड की अपन बात करें तो गड्ढों में तब्दील है, अभी भी वहाँ पानी का भराव है और ग्रामीण सड़कों की अपन बात करें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं सवाल उठाता है। देखिए, ये इस पर भी मैं आपको टोकूँगा कि क्या पिछले 2 वर्ष में ये सब हुआ है? भाई हम धौलपुर रह रहे हैं, आप भी धौलपुर रह रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में 5 वर्ष में जो दर-दर जो जर्जर सड़कें हुई हैं, जो दुर्दशा धौलपुर जिले की हुई है, उसका परिणाम है ये। पिछले 2 वर्ष में तो कार्य पूर्ण करना हमने शुरू कर दिया। वो एकदम से तो कोई चीज़ है नहीं कि आप सीधे-सीधे आए और रोड बन गई और 2 साल में पूरा सब विकास कार्य हो गया, ऐसा थोड़ी है, तो धीरे-धीरे हो रहा है। धीरे-धीरे अपन काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी, उसको हम भुगत रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। ये तो पहले 5 साल उन्होंने दुर्दशा कर दी धौलपुर जिले की पूरे की। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है धौलपुर सिटी, शहर।
पिछले 5 वर्ष में उन्होंने एक सड़क तक नहीं कराई। पूरा पूरा पैसा खा गए कांग्रेस ने, इतना भ्रष्टाचार उन्होंने किया था कांग्रेस सरकार में। और अब हम नई प्रगति लेकर के आए हैं और पिछले 2 वर्ष में हमने शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे आप देखो 1 साल में, इसी साल, इसी वर्ष में कार्य पूरा हो जाएगा सर। एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से अब हम सैंपऊ की बात करें, तो सैंपऊ में बस स्टैंड की लगातार माँग उठती रही है, लंबे समय से हो रही है और नगर पालिका भी बनने के बाद अभी अब तक बस स्टैंड के लिए कोई भी जो प्रावधान है वो नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप बस स्टैंड की कह रहे हैं, मैं विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री था, तब मेरी 4-5 मांगें मुख्य थी। पार्वती पुल का निर्माण, सैंपऊ नगर पालिका हो और सैंपऊ बस स्टैंड का, उसमें ये बस स्टैंड भी था। तो बस स्टैंड की मैंने भी अभी लिख कर के दिया है, बहुत जल्द ये कार्य भी कर दिया जाएगा। सीएम साहब के सामने रखेंगे, वित्तीय बजट घोषणा में आएगा, तो हमें आशा है कि वो सैंपऊ बस स्टैंड का कार्य बनाएँ। आने वाले समय में पंचायत समिति सैंपऊ क्षेत्र की अपन बात करें तो क्या विज़न रहने वाला है? क्या कुछ देखिए, अभी तो हमारे जो जिला परिषद सीईओ हैं, हमारे लगे हुए हैं सोमनाथ जी, उनका सबसे पूरे जिले में महत्वपूर्ण विज़न है छात्रों के लिए। और मेरी भी ये सोच थी कि कैसे भी करके ई-लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का उनका विज़न पूरे जौनपुर जिले में, देखिए पूरे राजस्थान में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले नंबर पर जो हैं उन्होंने कार्य किया है और इतने शानदार छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये पहल की है और इसमें उनका हम सहयोग कर रहे हैं। और आगे अभी तक क्योंकि मुझे समय कम मिला है, कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ खरा उतरने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कार्य करा सकूँ और आगे अगर मुझे समय मिलता है, आगे मौका मिलेगा तो और भी कार्य कराएँगे और अच्छे तरीके से कार्य कराएँगे। पंचायत समिति सैंपऊ लगातार सुर्खियों में रही है, चाहे वो प्रधानी का पद हो, चाहे फिर वो विकास अधिकारी हों। हाल ही की बात करें तो विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर को एपीओ किया गया है। क्या कारण रहे हैं? देखिए, ये तो प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक में फेरबदल तो होते रहते हैं और कोई आता है, कोई जाता है। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन किसको लगाना चाहता है, किसको कहीं दूसरी जगह ज़िम्मेदारी देना चाहता है। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें अपन ज़्यादा नहीं कह सकते। एपीओ होने का मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो हाईकमान है या फिर अपन प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं ऊपर के उन वो उनके कार्यों से कहीं न कहीं खुश नहीं थे। हाँ, ये हो सकता है, ये अपन क्या कह सकते हैं, जब अपनी तो जानकारी है नहीं। लेकिन ये जो प्रशासनिक की समझ ज़्यादा उनको ही होगी, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों को एक-दूसरे से रहता है कार्यों को लेकर के और उनको लगा होगा तो किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की अपन बात करें तो युवा के तौर पर जो ज़िम्मेदारी आपको लगातार पार्टी ने दी है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जितने भी कार्यकर्ता धौलपुर में काम कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद के पात्र मानता हूँ। क्योंकि इतनी विकट परिस्थितियों में भी वो सतत खड़े रहते हैं। धौलपुर की आप परिस्थिति जानते ही हैं, अपने पास चारों सीटें नहीं हैं अभी, सांसद भी नहीं हैं, वो थोड़े-थोड़े अंतर से रह गए थे। उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का इतना कर्मठ कार्यकर्ता धौलपुर में है और आगे प्रयास कर रहा है। धीरे-धीरे देखो कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता इसी उसमें है कि हम भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे लहराएँ और उसको जो विचारधारा है उसको लोगों तक कैसे पहुँचाएँ और जो सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसको जन-जन तक पहुँचाने में प्रयासरत। आने वाले समय में मैं दुष्यंत बघेल को क्या विधायक के चुनाव के लिए तैयार मान सकता हूँ? देखिए, ये तो जनता तय करती है और समय और परिस्थिति। अब आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ होंगी, कहाँ कैसे जनता किसको चुनेगी और जो पार्टी है, जहाँ पार्टी कहेगी उस पे चलने के लिए हम तैयार हैं। पार्टी जो तय करेगी हमारे लिए वो हम करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सैंपऊ पंचायत समिति के लोगों के लिए? देखिए, जो जिस फ़ील्ड में कार्य कर रहा है, जो जिस क्षेत्र में माहिर है और जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वहाँ अपना 100% दे। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक आम सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो। हम अपने घर पर भी अगर रहते हैं, तो घर पे सबसे पहला सफाई,
अपने घर की सफाई रखे और आस-पड़ोस में अपने घर के बाहर साफ-सफाई रखे। ये सबसे पहली प्रक्रिया है। और जो आम लोग हैं, आम जनता जैसे लोगों में जाते हैं, हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी यही है कि वो अपना 100% दें और जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कैसे अपन सुधार कर सकते हैं। जो हमारा विज़न है, हमारे देश के लिए हम कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना से कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के सभी अपनी-अपनी जगह जहाँ स्थित हैं, वहीं अपने काम करें। यही सबसे बड़ा धर्म है। ग्रामीण क्षेत्र की अपन बात करें तो पंचायतों में जो टेंडर हुए हैं सफाई व्यवस्था को लेकर के, वहाँ धरातल पर कहीं न कहीं वो काम ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहले उसके टेंडर नहीं हो पाए थे, पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी इस मामले में और क्योंकि अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, मैं कहूँगा और काम पूरे अच्छे तरीके से चल रहा है। अब आने वाले 1-2 महीने में बहुत अच्छे ग्राम पंचायतों में बदलाव देखने को मिलेगा। किसी पंचायत में अगर साफ-सफाई नहीं होती है तो आप लोग कहाँ कहें, किससे कहें? आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी आपको कहीं भी पूरी पंचायत समिति में ज़रूरत पड़े कि इस पंचायत में ये समस्या है, सफाई की यहाँ नहीं हो पा रही है, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, वीडियो साहब को कॉल कर सकते हैं और सीओ साहब हेड हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। कभी भी बताओ आप, कहीं भी अगर नहीं हो रही है। तो ये थे प्रधान दुष्यंत बघेल पंचायत समिति सेंपू जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक युवा के तौर पर एक वो छवि धौलपुर की राजनीति में और सिर्फ धौलपुर की राजनीति में नहीं प्रदेश स्तर पर अपनी एक महत्वपूर्ण छवि बनाने में अब तक सफल रहे हैं और आगे का जो सफर है वो लगातार जारी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार।